नाज़रीन, मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी पर विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से पीसीबी का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने रब्ता किया है दुबई में मौजूद पीसीबी की मीडिया नदीम सरवर से। नदीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? अब तक क्या पेशरफ्त हुई है जुल्करनैन हैदर के मामले पर, और क्या उन पर ताहयात पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया? जी, अभी तक ताहयात पाबंदी या किसी भी तरह के कोई उसका फैसला इसलिए नहीं किया गया कि अभी तक हमारी तहकीकात जो जारी हैं वो मुकम्मल नहीं हुई। उसके बाद एक फुल फ्लेजेड इंक्वायरी लॉन्च भी होनी है। उसके बाद ही पता चलेगा कि उन पे क्या चार्जेस हैं और उनको क्या सजा दी जा सकती है। औफ्ता कफ ऐसे कोई भी पाबंदी लगाना या कोई भी कुछ करना मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त है ये कहना। अच्छा, क्या पीसीबी जुल्करनैन से राब्ते में है और इस जी, मसले के हल हमने के लिए क्या राब्ते की कोशिशें की जा रही हैं? हमारे साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। कल हमने उनके घर वालों से बात करने की कोशिश की और उनसे उनका नंबर कोई कांटेक्ट लेने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनके पास भी कुछ नहीं है। तो अभी तक तो हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं है। लेकिन नदीम सर, एक बात है, क्योंकि जब खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसको ये तो पता होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के जो है वो अगर आप उसके खिलाफ करते हैं तो आपको मुसलसल जो है वो उम्र भर के लिए बैन किया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बल्कि आप क्रिकेट की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते कहीं भी। ये तो वाज़ेह है। तो फिर इस पर अब तक क्यों नहीं इस तरह किया जा रहा है? और हमें ये भी आगाह कीजिएगा कि आप जब ये पूरा एक केस ले रहे हैं तो माजी में भी कोई ऐसी मिसाल मिली है आपको? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट पे साइन करते हैं। ना सिर्फ पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है बल्कि आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट भी बाइंडिंग होता है प्लेयर्स पे। प्लेयर्स ने उस पर साइन किए होते हैं और प्लेयर्स को इस पे एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशन उनको पता होता है। जैसे कि वहां पे जब ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टीम के लिए जब वो अपने मुल्क में होते हैं तो उनको इस पे एजुकेशन लेक्चर दिए जाते हैं। जब वो उनको आईसीसी की तरफ से एजुकेशन लेक्चर दिए जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के केस में वो जब पाकिस्तान टीम पहुंची तो रवि स्वामी जो उनके एंटी करप्शन यूनिट के हेड हैं आईसीसी के, उन्होंने लेक्चर दिया। तो ये सारा कुछ जो होता है ये इनको पता होता है। उसके बाद इनको ये भी पता होता है कि अगर इस तरह का कोई वाकया हो, अगर उनको कोई थ्रेट मिलता है या अगर उनको कोई अप्रोच करता है किसी स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के लिए, तो उनको क्या करना है। उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, वो किस किस से रब्ता कर अच्छा, सकते ये हैं। तो बात हुई जुल्करनैन हैदर की। जुल्करनैन हैदर को पासपोर्ट दे दिया जाता है, क्या टीम मैनेजमेंट के खिलाफ भी कोई ऐसे कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये पासपोर्ट देना भी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्लो किया जा रहा है। मतलब पासपोर्ट देना कोई ऐसी चीज नहीं। देखें अली, एक बात तो ये एस्टेब्लिश करने की है कि ये पाकिस्तान नेशनल टीम है। ये कोई प्रिजनर नहीं थे कि जिनके पासपोर्ट जो हैं वो कॉन्फिस्केट किए गए हैं और पासपोर्ट वापस देना कोई जुर्म है। एक पाकिस्तान टीम का प्लेयर जो कि हमारा प्लेइंग 11 में है, वो कहता है कि मुझे पासपोर्ट चाहिए एक जरूरी काम से, मुझे एक सिम कार्ड खरीदना है नया, क्योंकि इस नंबर पे मुझे ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो उसको वो पासपोर्ट देने में सिम कार्ड के लिए कोई इसकी तवक्को नहीं कर सकता कि अगले दिन वो पासपोर्ट लेके इंग्लैंड चले जाएंगे। क्रिकेटिंग हिस्ट्री में आज तक कभी कोई जो प्लेयर है वो नेशनल स्क्वाड छोड़ के, तो मुल्क छोड़ के तो नहीं गया। तो ये तो कोई तवक्को भी नहीं कर रहा होगा ना, जब ये सस्पेक्ट भी नहीं किया जा रहा होगा, तो उससे फिर पासपोर्ट देना या ना देना तो इममटेरियल हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आईसीसी ने भी जो है वो जुल्करनैन हैदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है हर तरह की मदद के लिए भी कहा है, तो किस तरह की मदद ली जाएगी आईसीसी से इस केस के हवाले से, ये ज़रा हमें वाज़ेह कीजिएगा अगर पीसीबी की जानिब से। तो सबसे पहले ये एस्टेब्लिश करना जरूरी है कि वो क्या सर्कमस्टांसेस थी, जिसमें क्या वजूहात थी जिनकी वजह से जुल्करनैन ने ये इंतहाई कदम उठाया। अभी तक इसके बारे में हमें कोई जो है वो ठीक तरह से पता नहीं है, क्योंकि हमारा कोई राब्ता जुल्करनैन हैदर से नहीं हुआ जब से वो होटल छोड़ के गए हैं। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि हमें किसकी मदद की जरूरत है, क्या हमें करना है, उन पे क्या चार्जेस हैं, अगर उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो कितनी की है और उसकी क्या सजा हो सकती है। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की सजाएं जो है वो मुकर्रर होती हैं, बिल्कुल, कि इतनी ये वाली है तो इसकी इतनी सजा है और ये वाला है तो इसकी इतनी सजा है। तो वो सारी चीजें जो है वो सब पहले तो फैक्ट्स
एस्टेब्लिश होने की बात है कि वजह क्या है, क्यों वो ये छोड़ के गए। अच्छा नदीम, आखिरी सवाल आपसे वो ये कि इससे पहले भी एक प्लेयर, आपको शायद याद हो, कराची का टेस्ट था और वो छोड़ के घर चले गए थे, गालिबन सलीम इलाही थे वो, उस केस का क्या हुआ? तो क्या उस केस को भी मतलब सामने रखा जा रहा है कि उसमें क्या फैसले सुनाए गए थे और फिर इसमें अब क्या फैसले सुनाए जाएंगे, ये आपके इल्म में है? रखे जाएंगे, सारे एलिबाज सामने रखे जाएंगे। और देखें, जब भी कोई केस होते हैं, इसीलिए मैं किसी भी चीज पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि क्या, मैं यही कह रहा हूँ कि पहले तो चार्जेस एस्टेब्लिश होने की बात है, और चार्जेस तब एस्टेब्लिश होंगे जब उनका हमें पता चलेगा कि फैक्ट्स क्या हैं, तो वो यकीनन सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें कहाँ तक उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, और ज़ाहिरी तौर पे तो ये लग रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इस पे अभी कमेंट करना कबल अज़ वक्त है। मैंने पहले भी ये कहा है, जब तक हमें पता नहीं चलता कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, क्या 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 वजह। मतलब आपके कहने का मतलब है कि तमाम पूरा मौक़िफ़ सुनने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा? जी हाँ, सारी चीज़ें सामने रखते बहुत हुए बहुत शुक्रिया नदीम सरवर साहब, जीएम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया के, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मज़ीद भी आपसे बात करते रहेंगे। नाज़रीन, ये उन्होंने बात की कि जो ताहयात पाबंदी का जो इम्कान था वो अभी नहीं है, तमाम पूरा मौक़िफ़ सुना जाएगा, उसके बाद ही फिर कोई फ़ैसला हो सकेगा ज़ुल्क़रनैन के मुस्तक़बिल के हवाले से।